इंटेलिजेंस ब्यूरो में जी कैसे जॉब हासिल की जाती है सर? इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बता दें। आईबी क्या है जी? आईबी में कैसे भर्ती होते हैं? आईबी में भर्ती होने के लिए हमें कितनी तालीम चाहिए? आईबी में भर्ती होने के लिए क्या चाहिए? किस किस रैंक पे भर्ती होते हैं? इसके रैंक बता दें, इसकी पे बता दें जी। क्या आईबी में भर्ती होकर हम आगे मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या सर? ये किस अदारे से ताल्लुक़ रखता है? क्या ये खुफिया एजेंसी होती है? हम हर तरह से काम कर सकते हैं, हमें हर इख्तियार हासिल होता है? आईबी की पावर कितनी होती है? आईबी के अफसरान किस तरह से काम करते हैं? आपके ऐसे बहुत से सवाल जी, तो आज की मेरी वीडियो आईबी के मुतालिक। इंटेलिजेंस ब्यूरो देखिए एक वफाकी अदारा है, वफाक की तरफ से ये काम करता है। पूरे पाकिस्तान में इनकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। ऑलमोस्ट जो है इनके घरों के नज़दीक इनको पोस्टिंग दी जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान ये एक ऐसा इदारा है जो इत्तलात फराहम करता है हर तरह से, हर किस्म की। इनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको इंडक्शन के बाद ही पता चलेगा। मैंने आपको बताना है कि आप इनके मराहल से किस तरह से गुजर सकते हो और किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये जॉब किन किन रैंक्स पे आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपने इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले इनकी जो कांस्टेबल रैंक है या जो एएसआई सब इंस्पेक्टर है, जो डायरेक्ट इनकी भर्ती होती हैं, इन सब में 5 फीट 7 इंच कद है जी मर्दों का और 5 फीट 2 इंच कद है औरतों का। गौर से सुन लें, इसमें 18 से 30 साल तक इनकी एज है जी। 18 से 30 साल की एज के दरमियान आप ये दे सकते हो। 6x6 आपकी नज़र होनी चाहिए, ग्लासेस विद आउट ग्लासेस दोनों तरह से। अब ग्लासेस के साथ कितनी चल जाती है ये आप उनके मुतल्लिका डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं या ऑनलाइन पता कर सकते हैं। इसी तरह से इनकी जो दौड़ है वो 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर और औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए 10 मिनट में वही दौड़ उन्होंने लगानी होती है। इसी तरह से आपकी हल्की फुल्की चिनअप्स, पुशअप्स और सिटअप्स वगैरह लगवा के वो फिजिकली आपको देख लेते हैं कि आपकी कोई हड्डी टेढ़ी नहीं, कोई नकारा तो नहीं, आप फिजिकली फिट हो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। आप बार बार कमेंट्स में पूछते हो सर वो तो ये होता है, वो तो चिनअप नहीं लगाते, वो तो फलां नहीं करते। तो पुत्र आपको ये सारा कुछ देखना होता है, डॉक्टर्स ने चेक करना होता है कि आप फिजिकली फिट हो। 6 से 8 माह तक इनकी ट्रेनिंग होती है जी। इनकी ट्रेनिंग के बाद बाकायदा फिर इनकी पोस्टिंग दी जाती है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिप्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन आपके घरों के नज़दीक कोशिश की जाती है आपको डिप्लॉयमेंट दी जाए, आपको पोस्टिंग दी जाए। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 साल के दरमियान अगले रैंक में प्रमोशन हो जाती है, तरक्की हो जाती है। वो सीटों की अवेलेबिलिटी पे होता है और आपका सर्विस रिकॉर्ड जो होता है उसके मुताबिक होता है जी। मैट्रिक सेकंड डिवीजन चाहिए जी इनके कांस्टेबलान की भर्ती के लिए। इनके कांस्टेबलान की भर्ती के लिए इनका स्केल जो है वो ग्रेड 7 होता है जी। 7वें स्केल में इनकी इंडक्शन होती है, उसी हिसाब से इनकी पे होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो इनकी पे है वो 28 से 30 हज़ार के दरमियान होती है जी। यूनिफॉर्म जॉब है, गौर से सुन ले। आप फिर पूछते हो ये सवाल इस तरह के, तो ये जो सर्विस के हिसाब से होती है आपकी पे ऊपर नीचे हो सकती है। मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से इनके जो कासद, नायब कासद और इसी तरह से ऑफिस बॉय, रनर बॉय, इनके कुक और इस तरह के जो माली शाली इनके जो दर्जा 4 के जिनको मुलाजिम कहते हैं, इनकी ग्रेड 4 में होती है जी पे से और सारा कुछ। और उसी तरह से उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ये दफ्तरों में काम करते हैं। छोटा अमला होता है, इनको डाक शाक लेके जाना, फाइलें पकड़ाना, इधर उधर ये सारे काम करते हैं। उसके साथ जो कुक होते हैं वो आपके खाने शाने के काम करते हैं। इसी तरह से आपके जो स्वीपर होते हैं वो सफाई का काम करते हैं। ये सारे के सारे भी इंडक्शन होती है इनकी ऑलमोस्ट जो उनकी एजुकेशन है वो प्राइमरी चल जाती है, कुछ में मिडल है। इनके ड्राइवर्स हजरात और इस तरह के कुक जो है वो मिडल है और मुतलका फील्ड में एक्सपीरियंस भी होता है इनका। इसी तरह के से जो इनके हेड कांस्टेबलान हैं जी, उनका ग्रेड 8 से 9 तक के दरमियान होता है जी। प्रमोशन जो वो सीनियर हो जाते हैं उसी हिसाब से इनकी जो पे है अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45-42 हज़ार के करीब होती है। इनके एएसआई का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ग्रेड जो 11 होता है जी, 40 से 50 हज़ार, 55 हज़ार के दरमियान में इनकी पे कहीं एडजस्ट होती है। इसी तरह से इनके जो सब इंस्पेक्टर हैं ग्रेड 14 में है जी, पुलिस की तरह ही 14वें स्केल में है। इनकी तनख्वाह भी कहीं पे 55-60 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होती है। यूनिफॉर्म जॉब है, उसी तरह से रैंक इनको मिलते हैं, पिप्स लगे होते हैं। इसी तरह से फिर इनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ग्रेड 16 में है जी, पुलिस की तरह ही। इनकी पे भी है जो तकरीबन वो 70 से 80 हज़ार के दरमियान कहीं पे एडजस्ट होती है। ये सारी की सारी ऊपर नीचे पेज हो सकती हैं, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। ये किन किन मराहल से गुजरते हैं तो गौर से सुन ले जी। इनका सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जी, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं जब इनकी वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद फिर आपकी होती है जी फिजिकल दौड़, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल दौड़। ये सारा का सारा आपको चेक कर लिया जाता है, फिजिकली आपको फिट हो। उसके बाद फिर अगले मरहले में आप आ जाते हो।
दौड़ के बाद जी आपका होता है तहरीरी इम्तहान, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट भी आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद फिर आप अगले मरहले में दाखिल हो जाते हो, वहां पे जाके आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आपका हो जाता है, इंटरव्यू में भी आप कामयाब हो गए तो आफ्टर दैट आपका एक मेडिकल करवाता है महकमा दोबारा से, जिसमें आपकी पे शुरू होनी होती है। गौर से सुन ले, एमएस आप वो करते हैं मेडिकल आपका, और उस मेडिकल में आपको बाकायदा डिपार्टमेंट के बंदे साथ जाते हैं और वो जाके आपका मेडिकल करवाते हैं। उसके बाद आपकी पे शुरू होती है जिस दिन से आपका मेडिकल हो जाता है। उसके बाद आप ट्रेनिंग पे चले जाते हो, ट्रेनिंग के बाद आप आके आपकी पोस्टिंग हो जाती है मुख्तलिफ जगहों पे। इस तरह से आपकी जो है वो ड्यूटी शुरू हो जाती है। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। आप में से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या आईबी में एडमिशन लेके आईबी में हम मजीद आगे तालीम जारी रख सकते हैं? तो बेटा देखिए, आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, ये एक महकमा है, एक इदारा है। ये कोई एडमिशन नहीं आप इसमें लेते हो, ये कोई कॉलेज स्कूल नहीं है। आपकी जॉब शुरू हो जाती है और उस जॉब में आप रह के, सरकारी जॉब है, उसमें आप आगे मजीद तालीम प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे पढ़ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आप रेगुलर क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके नहीं ले सकते। इसी तरह से आपका सवाल होता है कि क्या सर हम कोई और बिजनेस साथ में कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं छोटा मोटा, अपनी पे, अपने अखराजात ज़्यादा करने के लिए, अपनी इनकम, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं जी, आप सरकारी तौर पे बंदे होते हो, सरकारी बंदे होते हो, आपको अलाउ नहीं होता कि आप कोई ज़ाती बिजनेस करो या कोई साइड बिजनेस करो या कोई इस तरह की चीज़ करो जिससे आपको अर्निंग हो सके। आपने डिपार्टमेंट के काम करने होते हैं। डिपार्टमेंट में जो जो आपकी ड्यूटियाँ लगाई होती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी, उसके मुताबिक आपने काम करना होता है। उसके बाद आपके वैसे बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर ये क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है? जी बिल्कुल, ये यूनिफॉर्म जॉब है जी। आप यूनिफॉर्म पहनते हो, उसके साथ साथ कुछ लोगों की यूनिफॉर्म के बगैर भी ड्यूटीज़ लगती हैं, आप वो भी करते हो। उसके साथ साथ आप यूनिफॉर्म में भी जॉब करते हो, बाकायदा यूनिफॉर्म जॉब है जी। आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको वेपन हैंडलिंग सिखाई जाती है, आपको हर तरह के हालात से निपटना सिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जी, पुलिस की तरह ही ये भी एक एजेंसी है जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन करती है मुख्तलिफ क्रिमिनल्स के खिलाफ। फिर आप में से बहुत से बच्चों ने पूछा कि क्या सर हम CSS कर सकते हैं, PCS कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप CSS कर सकते हो, PCS कर सकते हो, PMS कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो। और इसी तरह से आपको महकमा NOC देता है, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, आप लेके आप कोई भी एग्जाम, कोई भी इम्तहान दे सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में बड़ी अच्छी जॉब है जी, बड़ी अच्छी नौकरी है, इज्जत वाली, ऑनर वाली नौकरी है। इसमें आप आसानी के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो, आगे जा सकते हो, बढ़ सकते हो, तालीम हासिल कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप CSS, PCS, PMS भी कर सकते हो। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से इनके AD भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं जी। असिस्टेंट डायरेक्टर्स वो भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं ग्रेड 17 में। उनके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो वो भी इंडक्शन होती है, उनकी भी अप्रॉक्सीमेटली जो पे है वो 1,10,000 के करीब कहीं पे जाके एडजस्ट होती है ग्रेड 17 में। तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी इनके भर्ती होते हैं जी। उसके बाद इनके होते हैं डिप्टी डायरेक्टर्स, ग्रेड 18 में चले जाते हैं। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर्स, और उसके बाद फिर आपके बहुत सारे डायरेक्टर्स, और उसके बाद फिर डायरेक्टर जनरल। इस तरह से इनकी हायरार्की होती है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये थे जी आपके सवालात और क्वेरीज, जिस तरह से आप मुझसे सवाल करते हो उनके मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की वीडियो जी। इसके ऊपर मेरी और भी वीडियो आएंगी IB के मुतल्लक, वो आप गौर से देख लीजिएगा, और आपके तमाम सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश की मैंने। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में, नए मौजू, नए टॉपिक और नए तारुफ के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आजकल के हालात के मुताबिक आपको पता ही है किस तरह से हालात जा रहे हैं। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट का इस्तेमाल करना है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।